अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर है 15 और थीम है डिस्टेंट किंड्रेड से रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कुछ रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि डिस्टेंट किंड्रेड किनको कहते हैं। दरअसल डिस्टेंट किंड्रेड जो हैं वो खूनी रिश्तेदार होते हैं, दूर का रिश्ता होता है मरने वाले से। डिस्टेंट किंड्रेड आर द ब्लड रिलेटिव्स हु यूजुअली कम इनटू पिक्चर व्हेन शेयरर्स एक्सेप्ट हस्बैंड और वाइफ एंड रेसिडियरीज डू नॉट एग्जिस्ट। यानी मरने वाले की फैमिली में जब शेयरर्स ना हो सिवाय हस्बैंड और वाइफ के, या रेसिडियरीज ना हो बाकी माल पाने वाले, तब दूर के खूनी रिश्तेदार तस्वीर में आते हैं। These are far relatives and are classified into 4 levels और classes। ये दूर के खूनी रिश्तेदारों को डिस्टेंट किंड्रेड कहा जाता है। ये डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़वील अरहाम को 4 क्लासेस में 4 लेवल्स में क्लासीफाई किया गया है। डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। यानी पहले लेवल के जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं वो मरहूम के डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी कि आल औलाद। लेवल 2 डिस्टेंट किंड्रेड आर डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। यानी लेवल 2 में जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं वो मरहूम के आबा वजदाद होते हैं, यानी बाप दादा। लेवल 3 डिस्टेंट किंड्रेड आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द पेरेंट्स। यानी लेवल 3 में जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं वो मरने वाले के पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी मरने वाले के भाई बहन। इसमें बाप शरीक और माँ शरीक भी शामिल हैं। लेवल 4 डिस्टेंट किंड्रेड आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। लेवल 4 के जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं उसमें ग्रैंड पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स आते हैं, यानी दादा दादी की औलाद जो मरने वाले के बाप के अलावा है, और नाना नानी की औलाद जो माँ के अलावा है। अब देखते हैं प्रॉब्लम 1। ऑब्जर्व एन एग्जाम्पल फैमिली सिनारियो शोन इन फिगर 1। डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 फर्स्ट 3 जनरेशंस आर शोन इन रेड। एक फिगर बताया गया है, इसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया गया है कि डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 फर्स्ट 3 जनरेशंस के कौन कौन हैं। देखें सोल्यूशन में पहले तो ये रिवाइज कर लें कि डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 होते कौन हैं। द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज। यानी मरने वाले के जो डिसेंडेंट्स हैं उन्हीं में आएंगे डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1। These are the grandchildren and the dependents who are neither sharers nor residuaries। यानी ये मरने वाले के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो ना ही शेयरर्स में शुमार होते हैं और ना ही रेसिडियरीज में। SD should be read as the son of the daughter and so on। यानी एब्रीविएशंस दिए गए हैं फिगर में। मिसाल के तौर पर SD को पढ़ना होगा सन ऑफ डॉटर। देखें हम ट्री डायग्राम को। डिसीज यानी मरहूम का एक बेटा है सन और एक बेटी है डॉटर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसको सन ऑफ डॉटर, यानी मरने वाले का नवासा, ये आता है डिस्टेंट किंड्रेड में। इस तरह से डॉटर ऑफ डॉटर भी डिस्टेंट किंड्रेड में आती है। और नवासे की औलाद यानी सन ऑफ डॉटर, इस तरह से डॉटर ऑफ सन ऑफ डॉटर, ये भी ज़वील अरहाम में आते हैं, यानी डिस्टेंट किंड्रेड में। इस तरह से डॉटर ऑफ डॉटर की जो मज़ीद औलाद है यानी नवासी की मज़ीद औलाद, जैसा कि सन ऑफ डॉटर यानी नवासी का बेटा, डॉटर ऑफ डॉटर यानी नवासी की बेटी, ये तमाम के तमाम ज़वील अरहाम में आते हैं। यानी मरने वाले की जो बेटी है उसकी औलाद के औलाद ज़वील अरहाम यानी डिस्टेंट किंड्रेड में शुमार होते हैं। लेकिन बेटा या बेटे की जो औलाद है डायरेक्ट वो ज़वील अरहाम में नहीं आते, क्योंकि बेटा रेसिडियरी होता है, यहाँ तक कि पोता भी रेसिडियरी होता है। पोता और पोती की टीम भी रेसिडियरीज में आते हैं और पोती शेरर भी हो सकती है। लिहाजा ये लोग डिस्टेंट किंड्रेड में नहीं आएंगे। अलबत्ता पोती की जो औलाद है जैसा कि सन ऑफ सन, ये आएगा डिस्टेंट किंड्रेड में। इस तरह से डॉटर ऑफ सन, ये भी डिस्टेंट किंड्रेड में आएगी। यानी पोती का बेटा और पोती की बेटी ये दोनों भी डिस्टेंट किंड्रेड में आएंगे। इस तरह से यहाँ देखें सन ऑफ सन यानी पोता मरने वाले का, पोते की एक बेटी है डॉटर ऑफ सन, यानी कि पड़पोती हो जाएगी मरहूम की मरने वाले की। तो इस पड़पोती की जो औलाद है वो भी डिस्टेंट किंड्रेड में आएगी। इन शॉर्ट सन या डॉटर डिस्टेंट किंड्रेड नहीं होंगे, लेकिन डॉटर की जो औलाद है वो डिस्टेंट किंड्रेड में आएगी। इस तरह से पोती की औलाद भी डिस्टेंट किंड्रेड में आएगी, पड़पोती की औलाद भी डिस्टेंट किंड्रेड में आएगी। ये है 3 जनरेशंस के डिस्टेंट किंड्रेड, ये समझाया गया है इस प्रॉब्लम में। सवाल देखें प्रॉब्लम 2। इफ द डिसीज्ड हैज लेफ्ट अ डॉटर ऑफ द मैटरनल ग्रैंडसन,
एंड अ सन ऑफ मैटरनल ग्रैंड डॉटर, यानी मरने वाले ने दो लोगों को छोड़ा है अपने पीछे। एक है डॉटर ऑफ द मैटरनल ग्रैंडसन, यानी नवासे की बेटी, और दूसरा है अ सन ऑफ मैटरनल ग्रैंड डॉटर, यानी नवासी का बेटा। एक तरफ नवासे की बेटी है तो दूसरी तरफ नवासी का बेटा है, दोनों में मीरास की तकसीम कैसा होगी। यहाँ देखें, द डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडसन विल इनहेरिट ट्वाइस, यानी नवासे की जो बेटी है उसको दुगना मिलेगा बनिस्बत द सन ऑफ द मैटरनल ग्रैंड डॉटर, यानी नवासी के बेटे के मुकाबले। इसकी वजह यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम ग्रैंड चाइल्ड की लेवल से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड चाइल्ड में एक तरफ नवासा है और एक तरफ नवासी है, तो पहले हम नवासा और नवासी के बीच डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, 2:1 होगा। ये जो 2 है वो नवासी की औलाद को चला जाएगा और ये जो 1 है वो नवासी की औलाद को चला जाएगा। प्रॉब्लम 3 देखें, डेड लीव्स सन ऑफ डॉटर, सन ऑफ डॉटर ऑफ डॉटर एंड अ डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ डॉटर, यानी मरने वाले ने 3 लोगों को अपने पीछे छोड़ा है। डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स, इनके एसेट्स को तकसीम करना है। राइट साइड फिगर है और फिगर में बताए गए एब्रीविएशंस की तफसील लेफ्ट पर है। देखें, डेड रिलेटिव्स आर क्रॉस्ड, यानी मरने वाले के जो रिलेटिव्स की डेथ हो गई है, इंतकाल हो गया, उनको क्रॉस कर दिया गया। अलाइव किंड्रेड आर शोन इन रेड एंड ब्लू, यानी जो जिंदा हैं उनको रेड और ब्लू में बताया गया। एक्सक्लूडेड किंड्रेड आर शोन इन ब्लू, और जो एक्सक्लूड हो गए फैमिली में, मीरास से महरूम हो गए, उनको ब्लू में बताया गया। देखें, मरने वाले का एक बेटा था, इंतकाल कर गया, एक बेटी थी, इंतकाल कर गई। बेटी के 2 औलादें हैं, एक तो सन है यानी सन ऑफ डॉटर, मरहूम का नवासा, और एक है डॉटर ऑफ डॉटर, यानी मरहूम की नवासी। नवासी का इंतकाल हो गया लेकिन नवासा मौजूद है, और जिस नवासी का इंतकाल हो गया उसकी मजीद औलाद जिंदा है, यानी मरहूम नवासी का बेटा है, मरहूम नवासी की बेटी है। सन ऑफ डॉटर एंड डॉटर ऑफ डॉटर दोनों भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि नवासा मौजूद है इसलिए पड़नवासे पड़नवासियाँ एक्सक्लूड हो जाएंगे, उन्हें कोई मिरास नहीं मिलेगी। सिर्फ सन ऑफ डॉटर यानी नवासा ही यहाँ पर डिस्टेंट किंड्रेड की हैसियत से अपना हक पाएगा। प्रॉब्लम 4 देखें, डेड लीव्स सन ऑफ डॉटर, डॉटर ऑफ डॉटर, डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ सन, सन ऑफ डॉटर एंड डॉटर ऑफ डॉटर। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स, यानी मरने वाले ने अपने पीछे 5 लोगों को छोड़ा है। फिगर 3 में देखें, जिनका इंतकाल हो गया है इनको क्रॉस कर दिया गया, और जो जिंदा हैं वो रेड और ब्लू में बताए गए हैं, और जो एक्सक्लूड हो गए हैं वो ब्लू में बताए गए हैं। यहाँ देखें, सन ऑफ डॉटर एंड डॉटर ऑफ डॉटर एक्सक्लूड्स सन ऑफ डॉटर ऑफ डॉटर, डॉटर ऑफ डॉटर एंड डॉटर ऑफ सन, बिकॉज नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड द फारर किंड्रेड। सन ऑफ डॉटर एंड डॉटर ऑफ डॉटर विल एक्वायर ऑल द एसेट्स इन 2:1 रेशियो, यानी सन एंड डॉटर की तो डेथ हो गई, उसके बाद वाले जनरेशन में हम देखते हैं कि सन ऑफ डॉटर है और डॉटर ऑफ डॉटर है। ये हो गया सेकेंड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन के जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और सेकेंड जनरेशन के जो नवासा और नवासी हैं इन्हें 2:1 रेशियो में मिरास मिलेगी। प्रॉब्लम 5 देखें, अ फैमिली सिनारियो इज शोन इन फिगर 4, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द डिस्टेंट किंड्रेड। फिगर 4 को गौर से देखना है और डिस्टेंट किंड्रेड में मिरास की तकसीम हमें समझाना है। लीजेंड्स यहाँ पर बॉटम पे बताए गए हैं, यानी ब्लैक में जो है वो डिसीज्ड है, ग्रीन में जो हैं वो शेयरर्स हैं, रेड में जो हैं वो लेवल 1 के डिस्टेंट किंड्रेड हैं, और ब्लू में जो हैं वो लेवल 1 के डिस्टेंट किंड्रेड हैं। यानी ये नियरर डिस्टेंट किंड्रेड हैं जो रेड में हैं, और ब्लू में जो है वो फारर डिस्टेंट किंड्रेड हैं। देखें, 2 स्टेप्स में इसका सोल्यूशन है। स्टेप 1 मैंने ये स्लाइड पे बताया है, और स्टेप 2 इसके बाद वाले स्लाइड पे है। सिंस देयर आर 2 daughters to first daughter and share of each daughter will be 1 part as they belong to the daughter। ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर की डॉटर को एक डॉटर है जिसको हम फर्स्ट डॉटर कह रहे हैं। इस डॉटर के 2 बेटियां हैं, क्योंकि ये दोनों भी बेटियां इस डॉटर से हैं तो 1 part एंड 1 part हम लिख देंगे। आगे देखें, देयर इज 1 son and 1 daughter to first son, hence share considered for each will be 2 parts as they belong to the son। यानी फर्स्ट सन पे तवज्जो दें। फर्स्ट सन को एक डॉटर है, एक सन है, लेकिन चूंकि ये सन के डिसेंडेंट्स हैं, सन का हिस्सा 2 पार्ट्स होता है, इसलिए हम पैरेंथेसिस में लिख देंगे 2 और यहाँ भी 2 पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम इसकी मजीद तफसील बताएंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखें, देयर आर 2 daughters to the second son, share of each daughter will be 2 parts as they belong to the son। सेकेंड सन पर फोकस करें, चूंकि ये सन है, सन के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं
हर एक के लिए हम 2 पार्ट्स लिखेंगे। उसके बाद 4th पॉइंट देखें, देयर इज 1 सन एंड 1 डॉटर टू द सेकेंड डॉटर, ईच विल गेट 1 पार्ट एज दे बिलोंग टू द डॉटर। यानी सेकेंड डॉटर, चूंकि ये डॉटर है, डॉटर के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं हम उनको 1 पार्ट और 1 पार्ट लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद हम एंटर होंगे सेकेंड स्टेप में। वही फिगर मैंने फिर से ड्रॉ किया है रेफर करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट द चिल्ड्रन ऑफ बोथ सन्स आर इनहेरिटिंग इज 2 + 2 + 2 + 2 = 8। यानी दोनों बेटों के, फर्स्ट सन और सेकेंड सन के जो डिसेंडेंट्स हैं उनके टोटल पार्ट्स हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। 2 + 2 + 2 + 2, ये हो गया 8। दीज 8 पार्ट्स विल बी म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 अमॉन्ग देयर सन्स एंड डॉटर्स। यानी सारे पार्ट्स एक जगह कर देने के बाद फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ये सन्स एंड डॉटर्स में ब्लू लेवल के, इस तरह से कि बेटे का हक बेटी का दुगना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट द चिल्ड्रन ऑफ बोथ डॉटर्स आर इनहेरिटिंग इज 1 + 1 + 1 + 1 = 4। These 4 parts will be distributed among their sons and daughters in 2:1 रेशियो। यानी अब डॉटर के डिसेंडेंट्स को देखिए, फर्स्ट डॉटर के 2 डिसेंडेंट्स 1 पार्ट लिए, फिर सेकेंड डॉटर के भी डिसेंडेंट्स 1 पार्ट लिए। इन चारों वंस को ऐड करने पर टोटल होगा 4। ये 4 पार्ट्स एक जगह कर देंगे और फिर फर्स्ट डॉटर और सेकेंड डॉटर के जितने डिसेंडेंट्स हैं उनमें तकसीम करेंगे इस तरह से कि बेटे का हक बेटी का दुगना होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।